बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद फ़याज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स.com की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। तो व्यूवर्स, इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जो है हम लोग एसक्यूएल का कोर्स रन किए हुए हैं, ठीक है। और हम लोग डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कर रहे थे, और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर हम लोगों ने क्रिएट कमांड तक जो है वो काम कर लिया था। हम लोगों ने क्रिएट टेबल कर लिया था, तो क्रिएट डेटाबेस कर लिया था आई थिंक। तो व्यूवर्स, अब हम लोग जो है वो टेबल को क्रिएट करेंगे। और अभी हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने एसक्यूएल सर्वर पे जाते हैं, ठीक है। माई एसक्यूएल पे आपने अपने सर्वर की सर्विसेज को रन कर लेना है, वैसे ही जिस तरह मैंने आपको बताया था। अगर आपको आइडिया नहीं है कि किस तरह से एसक्यूएल चलेगा, किस तरह से हम लोग एसक्यूएल को चलाएंगे, तो बस आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन पे चलते हैं, और हम लोग अब अपने प्रीवियस डेटाबेस में जो हमने क्रिएट किया था एग्जाम्पल के नाम से, उस पर हम लोग मज़ीद काम करेंगे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं डेटाबेस, और फिर उसके बाद डेटाबेस में एग्जाम्पल के नाम से हमने डेटाबेस क्रिएट किया था। तो व्यूअर्स, अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने क्लिक किया, क्योंकि इसके अंदर कोई टेबल नहीं है, क्योंकि हम लोग रिलेशनल डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, और रिलेशनल डेटाबेस पे जो है वो टेबल्स और रॉस पे काम होता है। तो व्यूअर्स, इसके अंदर जो है आप देख रहे हैं कि कोई टेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये हमसे टेबल क्रिएट करने को कह रहा है। और यूआई से भी हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यूआई से टेबल क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों का मकसद जो है वो क्यूरी सीखना है। और आप एसक्यूएल सर्वर पे भी यही सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसे इशू की बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर एसक्यूएल में आते हैं, ठीक है। हम लोग क्योंकि क्यूरी लिखना चाह रहे हैं, तो व्यूअर्स, अब क्यूरी हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। और टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग CREATE, तो क्रिएट कमांड लिखी, उसके बाद टेबल, फिर उसके बाद टेबल का नेम WHATS वाट्स। फिर मैं अभी आपको बताता हूँ व्यूअर्स ये क्या किया है मैंने, और उसके बाद टर्मिनेटर लगा के, और व्यूअर्स अब आपको मैं सिंटैक्स बता देता हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम किया है, क्रिएट की कमांड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और क्रिएट, आपने जब हम लोगों ने पहले क्रिएट की कमांड यूज़ की थी, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या काम किया था कि क्रिएट और उसके बाद डेटाबेस यूज़ यहाँ पर लिखा था, क्योंकि हम लोगों को डेटाबेस क्रिएट करना था। अब हम लोगों ने क्रिएट की कमांड क्रिएट ही रहेगी, उसके बाद हम लोगों को क्योंकि टेबल क्रिएट करना है तो हमने टेबल लिख दिया। अगर फंक्शन क्रिएट करना होगा तो क्रिएट फंक्शन, क्रिएट व्यू, व्यू क्रिएट करना होगा। तो व्यूअर्स, अभी आप उस पर तवज्जो नहीं दीजिएगा, फंक्शन और व्यूज़ पे, ठीक है। मैं जस्ट आपको बता रहा था कि क्रिएट जो है वो हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि हमारा डेटाबेस से सारा रिलेशन इसी का होता है। डेटाबेस बनाती है, क्रिएट करती है, उसको ऑल्टर भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, डेटाबेस को, टेबल्स को, कॉलम्स को, इसलिए। और डेटा के अंदर जब डेटा को हम लोगों ने छेड़ना होगा तो वो डेटा मैनिपुलेशन कहलाता है, उसके लिए डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। मतलब कोई यही है, कमांड कह लें आप उसको, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम किया, क्रिएट टेबल, फिर उसके बाद टेबल का नेम देना है। आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है व्यूवर्स, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो टेबल की, आप कोई भी नेम जो है वो इजीली, आप कोई भी नेम आप जो आपकी रिक्वायरमेंट हो दे सकते हैं। बस ये है कि वो एसक्यूएल की कोई यहाँ पर ऐसा कोई नेम ना हो, कोई कीवर्ड ना हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, वो टेबल क्रिएट नहीं करेगा। और व्यूअर्स, उसके बाद हम लोगों ने स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर लिए। अब हम लोग स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही हम लोगों ने काम करना है। टर्मिनेटर आपको पता है कि लगाते हैं टर्मिनेटर लाइन को एंड करने के लिए। और व्यूअर्स, अब हम लोगों ने जब स्मॉल ब्रैकेट जब ओपन कर लिए, तो अब जाहिर सी बात है, क्योंकि ये रिलेशनल डेटाबेस है, यहाँ रोज और कॉलम पे बात होगी, तो हम लोगों को कॉलम क्रिएट करने। तो व्यूअर्स, टेबल तो हमारा अब इससे क्रिएट हो जाएगा, लेकिन अब हम लोगों को इसमें कॉलम क्रिएट करने तो व्यूअर्स, कॉलम का नेम देना है। तो मैं सबसे पहला कॉलम आईडी रखता हूँ, ठीक है। उसकी अब मुझे डेटा टाइप देनी होगी, डेटा टाइप इंटीजर, और उसकी लेंथ वैल्यू देनी होगी जो कि 11, और फिर नॉट नल। ये भी आपको बताता हूँ क्या चीज़ है, NULL नल। तो व्यूअर्स, अब मैंने यहाँ पर क्या काम किया है, यहाँ पर मैंने ये काम किया है कि एक कॉलम क्रिएट कर दिया है, जिसका नाम मैंने रखा है आईडी। आपका जो रिक्वायरमेंट होगा वही नाम रखिएगा, ठीक है। आईडी, नेम, फादर नेम, कुछ भी हो सकता है, तो आईडी। और उसका फिर उसके बाद हमें पहले कॉलम नेम देना है, ठीक है। उसके बाद डेटा टाइप देनी है कॉलम की, जो कि मैंने इंटीजर दी है, क्योंकि जाहिर सी बात है आईडी जो है वो मैं ज़्यादातर नंबर में ही रखा जाता है, 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद उसकी लेंथ वैल्यू, इसकी लेंथ वैल्यू 11 होती है। आप ना भी दें तो मामला चल जाएंगे। और नॉट नल का मतलब ये होता है कि कोई इस फील्ड को खाली फिल ना कर सके, ठीक है।
कोई ये फील्ड खाली ना छोड़ सके, कोई खाली फिल करेगा तो एरर आ जाएगा, डेटा इंसर्ट नहीं होगा टेबल के अंदर। और व्यूअर्स मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर इंटीजर है डेटा टाइप, जब हम लोग कोई करेक्टर अल्फ़ाबेटिक यूज़ करेंगे उसके लिए वारचार होगी, टेक्स्ट भी होगी, ठीक है। टाइम डेट यूज़ करेंगे तो उसके लिए डेट होगी, ईयर होगा, जो भी आप कर सकते हैं इजीली। तो व्यूअर्स अब हम लोग एक कॉलम और क्रिएट कर लेते हैं, और दूसरा कॉलम हम लोग क्रिएट कर लेते हैं नेम का, एनएमई नेम, और उसकी डेटा टाइप हम लोग देंगे वारचार, और वारचार की लेंथ वैल्यू होगी 222, हम लोग 222 दे देते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आप 255 तक यूज़ कर सकते हैं व्यूअर्स। और NOT नोट NULL नल, यानी कोई इसको खाली फिल ना कर सके। तो व्यूअर्स अब आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉलम नेम, फिर उसकी डेटा टाइप, ठीक है, वारचार है क्योंकि हम अब इस ये टेक्स्ट वाला कॉलम होगा, अल्फ़ाबेटिक होगा, अल्फ़ाबेटिक अल्फ़ान्यूमेरिक कुछ भी आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने इसकी लेंथ वैल्यू दे दी 222, और उसके 222, और उसके बाद नोट नल, यानी कोई खाली फिल ना कर सके। तो व्यूअर्स अब आपको समझ में आ गया होगा क्रिएट हम किस तरह से काम करते हैं। क्रिएट टेबल, क्योंकि हमें टेबल क्रिएट करना है, टेबल नेम, फिर उसके बाद कॉलम नेम, और कॉलम की डेटा टाइप, और लेंथ वैल्यू, और नोट नल, कोई खाली फिल ना कर सके, ठीक है व्यूअर्स। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि क्रिएट की कमांड हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स अब हम लोग इसको रन करते हैं और हम लोग अपना टेबल क्रिएट करके देख लेते हैं। तो व्यूअर्स देख लीजिए, हमारे पास ये टेबल हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, और अब हम लोग दोबारा चलते हैं अपने डेटाबेस में और अब देखते हैं हम लोगों ने क्या क्रिएट किया है। और इसके अलावा हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे जाकर, ठीक है। एग्जाम्पल में चलते हैं, और एग्जाम्पल के बाद हम लोग यहाँ से अपना टेबल देखते हैं। हम लोगों ने टेबल का क्या नाम रखा था, हम लोगों ने टेबल का नाम रखा था वाट्स। तो व्यूअर्स वाट्स के अंदर आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टेबल खाली है, हमने कोई इसके अंदर वैल्यू वगैरह इंसर्ट नहीं की थी। तो अब हम लोग मज़ीद इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की है तो इसलिए हमें वो हमारे कॉलम नज़र नहीं आएंगे। हम लोग स्ट्रक्चर में जाते हैं और अब हम इसके कॉलम्स भी देख लेते हैं। तो व्यूअर्स हम लोग स्ट्रक्चर में आकर इसके कॉलम देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने दो ही जो है वो इसके कॉलम क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ ऊपर में आएगा, स्ट्रक्चर यहाँ पर आएगा। तो व्यूअर्स हम लोगों ने क्या काम किया हुआ है कि दो ही हम लोगों ने यहाँ पर कॉलम क्रिएट किए हुए हैं जिसमें आईडी है और इसका नेम है। आप ये देख सकते हैं, एक कॉलम आईडी है, दूसरा कॉलम नेम है। अब कोई भी जो है वो इसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करने के लिए आएगा, उसकी आईडी और उसका नेम उसको इंसर्ट करना है, यानी हमारे पास दो कॉलम हो गए, आईडी और नेम। और डेटा टाइप इसकी क्या होगी, इंट होगी, नॉट नल है, ठीक है। और इसकी डेटा टाइप जो है वो वारचार है और नॉट नल है। देख रहे हैं यहाँ पर आईडी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, लेंथ वैल्यू 11, और नेम डेटा टाइप क्या है जी, वारचार 2222, लेंथ वैल्यू तो 222 है व्यूवर्स, 222 है। और व्यूवर्स अब आपको आइडिया होगा कि क्रिएट कमांड हम लोग किस तरह से जो है वो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और टेबल्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो व्यूवर्स अब इसके अंदर एक कमांड और भी होती है ऑल्टर की, बल्कि व्यूवर्स ऑल्टर की कमांड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको आइडिया होगा कि हम लोग डेटाबेस के अंदर टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो और व्यूअर्स आप मेरी अगली वीडियोस का वेट करिए और मेरी इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए। और मैं ये कहूँगा कि आपको भी जो कुछ आता है आप भी यहाँ पर आकर देखिए और हमारी प्रीवियस वीडियोस भी चेक करिए बूटस्ट्रैप के हवाले से। और इसके अलावा ये कि मैं कहूँगा आप भी शेयर करिए। और शेयर किस तरह से करना है और videotutorials.com है क्या है, तो व्यूअर्स इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियोस के लिए मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।